हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। सर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्या? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर की डेफिनेशन क्या होती है सर? इंपॉर्टेंट चैप्टर की डेफिनेशन हमारे लिए केवल एक ही होती है। कौन सी? सर, एग्जाम में कितने नंबर का आता है? क्या बार बार आता है? बिल्कुल 7 मार्क्स का है और फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। ठीक है, और अब हम बीआरएस। देखो, पढ़ने का ना एक ऑर्डर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। बार बार मैं बोलता हूँ, पढ़ने का एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर से अगर पढ़ा जाए ना, तभी हमको अच्छे से समझ में आती है सारी चीजें। तो अगर मैं जर्नल, लेजर, सब्जेक्ट बुक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ना मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम कम है और मेरे पास तो ऑब्वियसली कम है। ठीक है ना, बहुत सारे काम होते हैं। तो कहने का मतलब है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमको रेक्टिफिकेशन अच्छे से आ जाए, हमको बीआरएस अच्छे से आ जाए। सर, बीआरएस में भी वो जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल जरूरत पड़ती है। अगर तुमको कैश बुक बनाने नहीं आती है, तो तुम कैसे बीआरएस कर पाओगे? नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आएगा, फिर रटने वाला सीन होता है। तो इसीलिए वो बेसिक चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन ना, कुछ बच्चे नहीं जी नहीं, हवा में उड़ते हैं, है ना, कहते नहीं जी हमको तो जरूरत ही नहीं है, आप तो बस डायरेक्ट ये पढ़ो, है ना। खैर, कहता तो कोई नहीं है, बट मैं मन की बात समझ लेता हूँ। देखो, खैर देखो, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बहुत छोटा सा चैप्टर है ना। और आज से पहले मुझे ये बताना कि बीआरएस किस किस को नहीं आता था और अब मेरे पढ़ाने से आ गया है। ठीक है, और आज से पहले अगर किसी को बीआरएस आता है, या तो वो श्योर है कि उसे आता है, तो ये क्लास भले ही मत देखे। लेकिन अगर वो श्योर नहीं है, उसको गलतियां होती है कहीं कहीं, तो ये क्लास जरूर देखिए और अपना पहले वाला पढ़ावा सारा भूल कर बैठे। सर क्यों? क्योंकि मेरा जो तरीका है ना, वो यूनिक है, मेरा बनाया हुआ है, कहीं आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप जहां पे भी पढ़े हैं, जैसा भी पढ़े हैं, अगर यहाँ पे बीआरएस देखना है, दैट मीन्स आपको बीआरएस सीखना है। आपको नहीं आता है बीआरएस, मैं मान के चल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली फिर मेरा फॉर्मूला ही फिट करें अपने दिमाग में, कुछ और यहाँ पे ना रखें। अपने दिमाग को एकदम क्लियर कर दीजिए। आपको बीआरएस कभी नहीं पढ़ा है आपने, आता ही नहीं है आपको, बस जो है अभी है। सिंपल, 10 मिनट के अंदर अंदर बीआरएस पूरा आ जाएगा आपको। बस अपना जो नॉर्मल प्रिंसिपल है ना आपका, कि जैसे डेबिट, जहां से भी आपने सीखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से चालू करेंगे तो ये ऐड लेस करना है, वगैरह वगैरह, वो सब भूल कर बैठ जाना, वो सब भूल कर बैठ जाना, आपको कुछ याद नहीं है। चलो, अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो, बीआरएस होता क्या सर? सबसे पहले, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? तो पहली बात मैं तुमको बता दूं, जब आपके फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं, तो होता क्या है, जब आपके फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है? सर, हम लोग फाइनल अकाउंट से पहले कैश बुक वगैरह भी बनाते हैं, बिल्कुल। तो ये आपने कैश बुक बनाया होगा, बिल्कुल बनाया सर। कैश बुक में डबल कॉलम की ट्रिपल कॉलम, जितना डिपेंड करता है, कैश बुक का कैश कॉलम भी चाहिए होता है, बैंक कॉलम भी चाहिए होता है, डिस्काउंट कॉलम भी चाहिए होता है, तो हमने कैश बुक बनाया। अभी फिलहाल हम बात करते हैं केवल और केवल बैंक कॉलम की, केवल और केवल बैंक कॉलम की। ओके, तो आपने कैश बुक बनाया होगा, बिल्कुल बनाया सर, तभी तो फाइनल अकाउंट बने हैं, बिल्कुल। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में क्या रिकॉर्ड होता है सर? बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, बिल्कुल। ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड हो गया। ओके, डेबिट साइड में क्या आएगा? जितना भी रिसिप्ट है, कैश बुक के डेबिट साइड में क्या आती है? जितनी भी रिसिप्ट है। और कैश बुक के क्रेडिट साइड में क्या आता है? जितना भी पेमेंट है। बिल्कुल सर, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे बैंक बैलेंस, मतलब बैंक में पैसा रिसिप्ट हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, मुझे बैंक में पैसा रिसीव्ड हो रहा है, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। या यूं कहूं कि मेरा अगर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो मैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। और अगर मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। या ये कहूं कि अगर मैं किसी को चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूं या डायरेक्ट यूपीआई कर रहा हूं, अगर मेरा बैंक से पैसा डिडक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं कैश बुक में क्या करूंगा? क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करूंगा। सिंपल, बिल्कुल सर। अब मुझे बताओ, बैंक का बैलेंस कौन सा हो सकता है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? सर, कैश बुक में अगर हम देखें, चाहे बैंक में रियल में देखें, तो बैंक का डेबिट क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। मतलब बैंक में हमारे पैसे जमा भी हो सकते हैं, और बैंक से हम हो सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले रखे हो। करंट अकाउंट में मिलता है तुमको, सेविंग में नहीं, करंट अकाउंट में तुमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकता है। तो उस केस में क्या होगा? मान लो अगर मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, डिपॉजिट पड़ा है,
तो मैं कहूंगा कि कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कौन सा बोलूंगा, डेबिट बैलेंस। लेजर में सीखा है अपन ने, डेबिट बैलेंस मतलब ब्रॉट डाउन किधर लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरा पैसा बैंक में जमा है, ये मैंने ओपनिंग लिखा है। डिपॉजिट कह दो चाहे फेवरेबल बैलेंस बोल दो, इसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस। ओके, तो मेरा बैंक में पैसा जमा है, दैट मीन्स वो मेरा फेवरेबल बैलेंस है, बिल्कुल। ओके, डिपॉजिट है, फेवरेबल है। ये क्या लिखा मैंने, ओपनिंग बैलेंस लिखा। मेरा कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा। मतलब अगर मैं पूरे साल भर के लिए एक कैश बुक बना रहा हूं तो साल की शुरुआत में मेरा जो बैलेंस है, अगर मेरा पैसा बैंक में जमा है, डिपॉजिट है, मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे बैंक में 10,000 रुपए जमा है, 1 लाख रुपए जमा है। ओके, मैं जब चाहूं उसको पैसा विड्रॉ कर सकता हूं। तो यस, वो मेरा ओपनिंग बैलेंस किधर शो होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में शो होगा। ठीक है, पता है तुमको, बिल्कुल से डेबिट बैलेंस है। डन। और यही डेबिट बैलेंस क्लोजिंग में भी रहता है, मतलब साल के एंड में भी रहता है। तो आप किधर शो करते हो, सर हम इधर शो करते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस हमने शो कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस हमने शो कर दिया। अच्छा, ये भी कब करोगे ऐसा, अगर आपका एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक में पैसा जमा है, डिपॉजिट है, दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि आपका फेवरेबल बैलेंस है। हम ये कह सकते हैं कि आपका फेवरेबल बैलेंस है। ओके, डन। समझना भी आ रहा है क्यों जरूरत हुआ। अभी हम कैश बुक के थ्रू देख रहे हैं। फिर उसके बाद सर हमारा ओवरड्राफ्ट भी तो हो सकता है बैलेंस, बिल्कुल। अगर ओपनिंग में ओवरड्राफ्ट हुआ, ओवरड्राफ्ट मतलब लाइबिलिटी अपना, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो किस तरफ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग। लेकिन ये ओपनिंग कैसा है, ये ओपनिंग कैसा है, ओवरड्राफ्ट है। ये ओवरड्राफ्ट कहेंगे आप इसको, डिपॉजिट नहीं कहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे मेरा पैसा बैंक में जमा है, आप कहेंगे ओवरड्राफ्ट है। ओके, पैसा एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रखा है, डिपॉजिट करवाना भी बाकी है। इसको आप अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। कोई बोले कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा है, तो बोलना क्रेडिट बैलेंस इज अनफेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इज अनफेवरेबल बैलेंस, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओके, या यूं कहें, क्रेडिट कह दो, ओवरड्राफ्ट कह दो, अनफेवरेबल कह दो, एक ही बात है। ओके, यही चीज अगर क्लोजिंग में भी रहती है तो किस तरह लिखोगे कैश बुक में, टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया ओवरड्राफ्ट। अगर साल के एंड में भी मेरा ओवरड्राफ्ट ही है, मैंने पैसा बैंक से विड्रॉ करवा रखा है एक्स्ट्रा, जितना डिपॉजिट करवाया था उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो मेरा ओवरड्राफ्ट होगा, दैट इज अनफेवरेबल। ओके, ये मैंने लिख दिया। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये बैलेंसेस किसके अकॉर्डिंग है, कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है, सर कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट। ओके, मतलब सर जो भी कुछ भी कैश बुक में प्लस किया जा रहा है या कैश बुक के अंदर माइनस किया जा रहा है, वो सब कौन कर रहा है, क्लाइंट कर रहा है, बिल्कुल क्लाइंट करता है, बिल्कुल। मतलब आप अगर अपने कैश बुक में कुछ भी एंट्री मार रहे हो, तो चाहे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो चाहे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो, कौन कर रहा है, क्लाइंट कर रहा है। ठीक है, क्या इसका इसमें बैंक का कोई रोल है, नहीं। अच्छा, फिर आती है बात पासबुक की, फिर आती है बात किसकी, पासबुक की। पासबुक क्या होती है, देखिए कभी पासबुक, हाँ सर, अकाउंट और अकाउंट, आउट नहीं, आर अकाउंट मेंटेन्ड बाय, आर अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंक। ठीक है, हमारा अकाउंट मेंटेन कौन करता है, बैंक मेंटेन करता है। बस उसी का कॉपी, उसी का कॉपी जब आप पासबुक प्रिंट करवाने जाते हो, आजकल तो कोई नहीं जाता, बट हाँ कुछ लोग अभी भी जाते होंगे, तो पासबुक जब प्रिंट करवाने जाते हो तो मशीन से, प्रिंटिंग मशीन से तुम्हारा पासबुक ऐसा क्या होता है, प्रिंट होकर आ जाता है। तो वो सिंपली होता क्या है, कॉपी ऑफ और अकाउंट मेंटेन बाय बैंक, बैंक जो हमारा अकाउंट मेंटेन करता है उसकी कॉपी। इसका मतलब ऑब्वियसली अगर आपके और मेरे बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन का एक पार्ट मैं रिकॉर्ड करूंगा और एक पार्ट आप रिकॉर्ड करेंगे। मान लो
मैंने आपसे गुड्स खरीदा, तो मैं क्या करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू यू, परचेज अकाउंट डेबिट टू आपका नाम मान लो जो भी XYZ, परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ। ओके, और आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे कि भैया मेरे को माल बेचा है, तो अखिलेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन को मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेम वैसे ही बैंक वाला जो ट्रांजेक्शन है उसे मैं भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लाइंट भी रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, और उसी ट्रांजेक्शन को बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड करता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट एकदम। अब एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि जो ट्रांजेक्शन सारे मैंने रिकॉर्ड किए हैं सेम टाइम में बैंक वालों ने भी रिकॉर्ड किए होंगे? क्या सारे ट्रांजेक्शन बैंक वालों ने जो रिकॉर्ड कर लिए हैं क्या हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिए होंगे? नहीं ना। इसी वजह से क्या होता है, डिफरेंस अराइज होता है कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में। मतलब सेम चीज, मान लो मैंने माल खरीदा, मैंने एंट्री मार दिया, बट तुमने माल बेचने का एंट्री नहीं मारा, मिसमैच हो जाएगा ना। बैठ के मैच करवा लेंगे, यार मैंने तुमसे माल खरीदा था, तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, सेम वैसे ही यहां पर भी हमको क्या करना पड़ता है, मैच करवाना पड़ता है, हमको मैच करवाना पड़ता है कि आखिर डिफरेंस है तो क्यों है, कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस है तो क्यों है, और बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस लिखा जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो हमको बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है। हमको बैलेंस शीट के अंदर जो भी है, अगर वो हमारा पैसा बैंक में जमा है तो हम डिपॉजिट दिखाएंगे, और अगर पैसा बैंक से विड्रॉ कर रखा है तो हम ओवरड्राफ्ट दिखाएंगे। अगर जमा है तो डिपॉजिट, डिपॉजिट किस तरफ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। हम क्या दिखाएंगे, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, वॉट एवर, ठीक है, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है सर, 3 डिजिट में नहीं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, है ना, 6 डिजिट तो एटलीस्ट ले ही लो, ठीक है, नहीं सर 7 लो, 7, ठीक है, 7 डिजिट में हमारा बैंक बैलेंस है। ओके, या फिर क्या है, अगर ओवरड्राफ्ट कर रखा है तो ओवरड्राफ्ट के लिए मुझे यहां दिखना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी साइड में क्या दिखाऊंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी, जो भी वॉट एवर विल बी द अमाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके डन, समझ में आया। अगर मेरा एट द एंड ऑफ द ईयर पैसा बैंक में जमा है तो मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग, पासबुक को एक बार छोड़ो, आपके अकॉर्डिंग तो मैं कौन सा बैलेंस दिखाऊंगा एट द एंड बैलेंस शीट में, सर ये वाला। डिपॉजिट है तो ये वाला दिखा देना, दिस वन, और ओवरड्राफ्ट है तो क्लोजिंग में, ओवरड्राफ्ट है तो बैलेंस शीट बनाते टाइम इस तरफ लिख देना। बिल्कुल करेक्ट है ना, समझ रहे हो ये चीज, लिंक करवा रहा हूं, सिर्फ रटाना नहीं होता है, समझाना होता है। तो बिल्कुल आप लोग कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे, बैंक बैलेंस इतना है, फिर ट्रायल बैलेंस से आप अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं, और फाइनल अकाउंट्स में बैंक बैलेंस किधर आता है, बैलेंस शीट में आता है। अगर डिपॉजिट है तो एसेट साइड में आएगा, और ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी साइड में आएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, अगर एक बात बताओ, आपने कैश बुक बनाया और उसके अंदर आपने अपने अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन लिख लिए, लेकिन क्या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं होते जो हम लिखना भूल गए हों, या हमारी कोई गलती हो गई हो, 2-2 बार लिख दिया, वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली बात, भूल गए हो, डुप्लीकेट कर दिया हो, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया हो, इसीलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बीआरएस से पहले पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो हर चीज का एक ऑर्डर है, बिना ऑर्डर के कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। तो डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, सब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सीख रखा है, अब यहाँ पे जोड़ नहीं आने वाला है। कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो पासबुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होते। कैसे? जैसे बैंक ने चार्जेस कट कर लिए, मुझे थोड़ा पता होता है बैंक कब चार्जेस कट कर लेता है, कब एटीएम का चार्जेस मुझसे कट कर लिया, कब कुछ और सर्विसेज के पैसे काट लिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, तुम लोग मेरे पढ़ाने से बहुत खुश होते हो और खुश होकर 11 लाख रुपए है ना मेरे बैंक में जमा करवा दिए एक बच्चे ने, मुझे पता ही नहीं चला, तो मैंने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ऐसे ट्रांजेक्शन रह गए अनरिकॉर्डेड, या गलती रह गई। तो अब अगर तुम इस वाले को उठाकर अपनी बैलेंस शीट में लिख दोगे, या अकॉर्डिंग टू कैश बुक जो तुम्हारा बैलेंस आ रहा है अगर वो तुम बैलेंस शीट में लिख दोगे, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या फिर बैलेंस शीट आपकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करेगी? नहीं करेगी। तो इसके लिए हमको जरूरी होता है कि हम पासबुक और कैश बुक के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी उन सब में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुए हैं, उनको क्या करें, टैली करवाएं, और डिफरेंसेस हैं तो क्यों है उनका रीजन पता करें, क्या वो ऐसे रीजन है जिनके लिए हमें कैश बुक को अमेंड करना है क्या, या सिंपली टाइमिंग डिफरेंस है, अभी पता चलेगा। क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनके लिए आपको कैश बुक को अमेंड करना है, या सिंपली टाइमिंग डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस कैसे?
मैंने आज डिपॉजिट करवा दिया, बैंक वालों ने 4 दिन बाद डिपॉजिट कर लिया, सिंपल। तो डिपेंड करता है कि वाकई में कुछ ऐसा एरर है जिसकी वजह से मुझे कैश बुक को अमेंड करना है या सिंपली टाइमिंग डिफरेंस है, वो सब हम बात करेंगे। ओके, मतलब सर ये तो पता चल गया कि यहाँ पर जो बैलेंस आएगा ना वो अमेंडेड कैश बुक का आएगा। किसका आएगा? अमेंडेड कैश बुक का आएगा। ओके, हमको कैश बुक को सही करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, करने चाहिए थे, या रिकॉर्ड किए तो गलत कर दिए। डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, डेबिट में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, है ना, सिंपल। तो हमको यहाँ पे अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस लेना है। समझ में आ रहा है? हो सकता है तुमको ये लेंथी लग रहा हो, लेकिन हर छोटी से छोटी चीज तुमको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आखिर बीआरएस बनता क्या है। तो अब सिंपली क्या हो गया, अब सिंपली सुनना, कैश बुक हम बनाते हैं, कैश बुक हम बनाते हैं, और पासबुक, पासबुक होता है जो अकाउंट मेंटेन करता है। कौन? हमारा अकाउंट मेंटेन करता है बैंक, तो उसकी कॉपी होती है पासबुक। अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि भाई हमको तो यहाँ से कैश बुक से बैलेंस को उठा के ट्रायल बैलेंस में दिखा के बैलेंस शीट में शो करना होता है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई वाकई में ये जो बैलेंस हमने कैलकुलेट किया वो सही किया है कि नहीं किया है, या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो हमारे से रिकॉर्ड करने रह गए थे या हमने गलत रिकॉर्ड कर लिए, तो पासबुक से हम टैली कर लेते हैं। और ऑब्वियसली अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा बैंक में पैसा जमा है, तो बैंक वाले भी तो ये कहने चाहिए ना कि मेरा पैसा बैंक में जमा है। यस, आपका पैसा बैंक में जमा है, तो वो मैच तो होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि 10,000 रुपए जमा है, तो बैंक वालों के अकाउंट्स के हिसाब से भी तो 10,000 रुपए जमा होना चाहिए ना। ओके, इसका भी एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं कह रहा हूं, समझना, एक हूं मैं, एक हूं मैं, ठीक है, ओके, और एक है बैंक, एक है बैंक, ओके, एक हूं मैं, एक है बैंक। हाँ, ड्राइंग बड़ी अच्छी है मेरी, है ना, बस ये तो ऐसे ही कभी कभार ऐसे लिख देता हूं। ओके, तो अब मैं कह रहा हूं, मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट है। मैं कह रहा हूं मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट है। कितने रुपए? समझना, मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट है। मैं क्या बनाता हूं, मैं तो कैश बुक बनाता हूं, और बैंक जो डेटा रिकॉर्ड करता है वो सब किधर रिफ्लेक्ट होते हैं? पासबुक में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब मैं कह रहा हूं मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट है 10,000, तो मैं क्या कहूंगा, मेरा कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? सर अगर आप कह रहे हो कि आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है, तो वो डेबिट बैलेंस होता है सर, वो डेबिट बैलेंस होता है। ओपनिंग में डेबिट साइड में, क्लोजिंग वाला बैलेंस क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि ये बाय बैलेंस कैरी डाउन आगे जाके ब्रॉट डाउन बन जाए। बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग समझना, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कैश बुक का डिपॉजिट अगर मैं कह रहा हूं तो मतलब मेरा डेबिट बैलेंस है, ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट का मेरा यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, मुझे पैसा लेना है। डेबिट बैलेंस किसका होता है? जिससे फ्यूचर में पैसा आना होता है, जिससे फ्यूचर में पैसा आना होता है, वो हमारी एसेट है, एसेट से फ्यूचर में पैसा आना है। वही बैंक क्या करेगा, सर बैंक तो मुझे पैसे देगा, तो बैंक के लिए तो मैं लाइबिलिटी हूं ना, बैंक के लिए क्लाइंट क्या है? लाइबिलिटी है। तो वो क्या करेगा, वो अपने यहाँ पर तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। वो क्या बोलेगा कि भैया तुम्हारा हमारे यहाँ पे, अखिलेश तुम्हारा हमारे यहाँ पे क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैंक की जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो मुझे 10,000 रुपए देगा, ठीक है ना, मेरा जो भी वॉट एवर द बैलेंस। ओके, तो मैं मेरे यहाँ पे अगर डेबिट बैलेंस है ना, तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस होता है, ये याद रखना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होना चाहिए। नहीं है तो क्यों है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं है। मैं अगर कह रहा हूँ कि 10,000 जमा है, तो बैंक वाले भी तो ये कहेंगे हाँ जी आपके 10,000 जमा है। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि 10,000 का मेरा कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो पासबुक क्या कहेगा, यस आपका 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एसेट है, लेकिन बैंक वालों के लिए वो लाइबिलिटी है। समझ में आया? ओके सर, जैसे कि मैं तुमसे माल खरीदता हूँ, तो तुमने माल बेचा, तुम्हारे लिए मैं क्या हूं, डेटर हूं, मेरे लिए तुम क्रेडिटर हो, तुम्हारे लिए मैं एसेट हूं, मेरे लिए तुम लाइबिलिटी हो। समझा क्या? बिल्कुल सर समझा। चलिए, तो ये डिपॉजिट का मैंने बताया। ऐसे ही ओवरड्राफ्ट, अगर ओवरड्राफ्ट है कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट का मतलब कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। मतलब मैं कहूंगा भैया अब तुम मेरी लाइबिलिटी हो, मैं क्या कहूंगा, तुम मेरी लाइबिलिटी हो, ओवरड्राफ्ट मतलब लाइबिलिटी है।
अच्छा पैसा तुमको देना है, बैंक क्या कहेगा, हाँ जी हाँ तुम सही कर रहे हो, तुमसे पैसा लेना है, तो डेबिट बैलेंस। तो समझ रहे हो, अगर मैं कह रहा हूं कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट मीन्स वहां पर पासबुक में क्या होना चाहिए, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होना चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होने चाहिए थे नहीं हुए, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं जो टाइमिंग डिफरेंस है। मतलब मैंने, टाइमिंग डिफरेंस कैसे, मैंने कोई चेक इशू किया तुमको, मान लो मैंने खुश हुआ, मैंने कहा बच्चा तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम्हारे AIRI है, और मैंने तुमको चेक दिया 11 रुपए का, कितने का, 11 रुपए का, और जैसे ही चेक दिया मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, 11 रुपए का चेक मैंने तुमको इनाम के तौर पे दिया और अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि भैया मैंने इसको 11 रुपए का चेक दे दिया है, मेरा बैंक बैलेंस मैंने कम कर लिया। तुम्हारे लिए 11 रुपए आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं होगा, है ना, तुम्हारे लिए 11 रुपए आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो तुम उस चेक को लेकर गए ही नहीं, तुम उस चेक को लेकर गए ही नहीं बैंक में। उससे क्या होगा, तुमने कहा यार जाएंगे तो चले जाएंगे ना, इसके लिए चला के जाऊंगा तो 50 रुपए का तो पेट्रोल लग जाएगा, है ना, 11 रुपए का चेक जमा होगा, क्या ही करूंगा जाके, ऐसा कैसा इनाम। हाँ, तो एक काम करेंगे, जब कभी 2-3 महीने बाद हम जाएंगे बैंक तो हम जमा करवा देंगे। ओके, ये तुमने सोचा। तो मैंने तो जैसे ही चेक दिया अपनी कैश बुक में, क्लाइंट ने तो क्या कर लिया, कैश बुक कौन बनाता है, क्लाइंट बनाता है, मैंने तो क्या कर दिया, अपनी बुक में इमीडिएट माइनस कर दिया। लेकिन तुम अभी तक गए नहीं, तुम 3 महीने बाद गए, मैंने तो तुमको मार्च में दिया, है ना, तुम गए मई के अंदर बैंक में गए, तो अब 31 मार्च को जब मैं देख रहा हूं कि मेरा कैश बुक, मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है और बैंक वालों के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस कितना है, तो वो 11 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। क्यों, क्योंकि मैंने तो चेक इशू कर दिया, मैंने तो बैंक बैलेंस अपने यहाँ कम कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक अपने यहाँ पे माइनस नहीं किया 11, क्योंकि तुम गए नहीं लेकर। ये सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है। ओके, इस डिफरेंस को भी हम BRS में पता करेंगे, क्लियर है वाली चीज। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस तो क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से मुझे अपना कैश बुक को अमेंड करना है, और कुछ डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं जो सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है, BRS में शो होंगे, लेकिन लेकिन उसकी वजह से कैश बुक को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे वापस 11 रुपए जमा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, समझ में आया क्या। तो सिंपली ये देखना, अगर डिफरेंस है तो क्यों है, हमारे अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है तो पासबुक के अकॉर्डिंग वो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, नहीं है तो क्यों है। डिफरेंस के क्या रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एरर, ओमिशन, और ये टाइमिंग डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ना, टाइमिंग डिफरेंस। चलिए, तो डिपेंड करता है हर एक, अभी सब जानेंगे। तो फिलहाल तो अभी हमने सिर्फ ये सीखा है कि आखिर BRS बनाया क्यों जाता है। अच्छा सर, BRS बनाया जाता है, मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे अकॉर्डिंग और बैंक वालों के अकॉर्डिंग डिफरेंस है तो क्यों है। तो इसका मतलब BRS बनाएगा कौन, इसका मतलब BRS बनाएगा कौन, BRS इज प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट या बैंक, क्लाइंट या बैंक, ऑब्वियसली सर क्लाइंट बनाएगा। किसको जरूरत है मैच करवाने की, क्लाइंट को है। किसको जरूरत है कि वो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस अपने बैलेंस शीट में दिखाए, क्लाइंट को। तो BRS भी कौन बनाता है, क्लाइंट बनाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाएगा, क्लाइंट बनाएगा। डन, ओके। नाम क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। चले अब अपने नोट्स में, इधर उधर की बातें हमने कर ली, आई होप तुमको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। अब सिर्फ और सिर्फ BRS कैसे बनता है वो सीखना है, BRS क्यों बनता है मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आ जाते हैं हम अपने यहाँ पर नोट्स में। देखो, इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ये स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। BRS इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्लाइंट। बैंक के हिसाब से तो क्लाइंट हो गया ना, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लाइंट हो गया। तो BRS इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का मालिक ही अकाउंटेंट है, खुद अकाउंटिंग करता है, तो यस वो। ओके, क्यों बनाया जाता है BRS, अभी अभी बताया ना, BRS इज प्रिपेयर्ड टू मैच, मैच कह दो, रिकंसाइल कर दो, कह दो, टू मैच और रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, एज पर बैंक पासबुक बोल दो, सिर्फ पासबुक बोल दो, इसको है ना बैंक पासबुक नहीं, बैंक स्टेटमेंट कर दो, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। ओके, पासबुक को हम बैंक स्टेटमेंट भी तो बोलते हैं, हम जाते हैं, जरूरी नहीं कि हम पासबुक ही
प्रिंट करवा के लाएं, हम बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, या फिर मेल पर भी आता है, या फिर एप्लीकेशंस भी होती है ना यार, यहाँ पे से हम अपना डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट कह दो, पासबुक कह दो, एक ही बात है, दोनों ही क्या है, बैंक हमारा जो अकाउंट मेंटेन करता है उसकी कॉपी होता है ना। तो अभी क्या करें, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों में डिफरेंस है, तो क्यों है, हमारे अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस आ रहा है और बैंक वालों के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस आ रहा है, उन दोनों में डिफरेंस है, तो क्यों है, उनके रीजन को फाइंड आउट करना, व्हाई दे आर डिफरेंट, फाइंड आउट व्हाई दे आर डिफरेंट, अलग है तो क्यों है, क्या उसके लिए मुझे कैश बुक को अमेंड करना है कि नहीं करना है। ओके, तो अब देखो कैश बुक का बैंक कॉलम जो मैंने वहां चीज लिखी थी वापस लिख देता हूं। बैंक कॉलम का अगर डेबिट बैलेंस है, कैश बुक के बैंक कॉलम का अगर डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, कैश बुक के बैंक कॉलम का अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट है, या यूं कहूं फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। अच्छा जी, और वहीं अगर मेरे यहाँ कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस हो रहा है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, मैं कह रहा हूं 10,000 रुपए जमा है, बैंक वाले भी कह रहे हैं हाँ जी आपके 10,000 रुपए जमा है, आप हमारी लाइबिलिटी है। मैं कह रहा हूं मेरे जमा है मतलब मेरी एसेट है, बैंक वाले कह रहे हैं हाँ जी आप हमारी लाइबिलिटी है, बिल्कुल। और वहीं कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक कॉलम का, बैंक कॉलम की बात हो रही है केवल और केवल बैंक कॉलम का, कैश कॉलम की बात नहीं हो रही है। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो हम कहेंगे क्या, ओवरड्राफ्ट। हम क्या कहेंगे, ओवरड्राफ्ट। आपका पैसा क्या है सर, आपका पैसा क्या है, ज्यादा विड्रॉ कर रखा है, जमा नहीं है आपका, आपने बैंक से ज्यादा विड्रॉ कर रखा है, दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस, दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस। ओके ठीक है, पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई, डेबिट बैलेंस होना चाहिए, ओवरड्राफ्ट, दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस। सबसे पहले तो आधे बच्चों को तो बेचारों को यही याद नहीं रहता है कि डेबिट बैलेंस है तो डिपॉजिट है, कि क्रेडिट बैलेंस है तो डिपॉजिट है, ये क्या चल रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। तो समझ में आया, अगर मेरा पैसा बैंक में जमा है तो कैश बुक में वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा क्योंकि वो मेरी एसेट है, और वहीं पैसा अगर जमा है तो बैंक वाले क्या कहेंगे, आपका अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका नाम क्रेडिट बैलेंस में शो करेंगे, क्यों, क्योंकि बैंक वालों की आप जिम्मेदारी हो। ओके, बैंक वाले आपको पैसा देंगे, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। आपके लिए जो एसेट है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, आपके लिए जो लाइबिलिटी है वो बैंक के लिए एसेट है, बिल्कुल सर। डन, क्लियर, डन। ओके, जैसे हाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए है ना एसेट है और तुम उनकी लाइबिलिटी हो, आगे जाके तुम उनकी एसेट बन जाओगे, वो तुम्हारी लाइबिलिटी बन जाएंगे, समझ में आया? खैर उनको लाइबिलिटी मानने की गलती कभी मत करना, बताया था ना, ओ यू तुम लाइबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है। हाँ सर, वो भी याद करवाया था आपने, सर क्या बोल रहे हो, जाके देखो स्टार्टिंग के लेक्चर, है ना। अब देखो फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़े, बिल्कुल। फॉर्मेट क्या रहेगा बीआरएस का, तो बीआरएस का फॉर्मेट है हमको रिकंसाइल करना है, रिकंसाइल मतलब मैच करवाना है कि भैया डिफरेंस है तो क्यों है। तो आप कैश बुक के बैलेंस से भी चालू कर सकते हो या फिर आप पासबुक के बैलेंस से भी चालू कर सकते हो, और डिफरेंसेस सब देखेंगे, एडलेस करके देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं और पहुंचना क्या है। अगर आप कैश बुक से चालू करते हो तो आप पासबुक के बैलेंस तक पहुंचोगे, और अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो आप कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचोगे। मतलब हमारे पास दो बैलेंसेज है, एक तो कैश बुक का और एक पासबुक का, ठीक है। हमको रिकंसाइल करवाना है, मतलब मैच करवाना है कि अगर डिफरेंस है तो क्यों है। तो इन दोनों बैलेंसेस के बीच में जो जो डिफरेंस के रीजन होंगे वो सब हम यहाँ लिख देंगे, और एडलेस करते हुए देखेंगे कि अच्छा इन वजह से डिफरेंस है, अगर ये सारे एडजस्टमेंट हो जाए तो हम दूसरे वाले बैलेंस तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही पासबुक से चालू करते हो तो कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सकते हैं, अगर पासबुक से चालू करते हो तो कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सकते हैं, सेम, ठीक है। ओके, अब सर डिफरेंस के रीजन क्या क्या है, डिफरेंस के रीजंस क्या क्या है, एक्चुअल चीज यहां पर आएंगी, रूल यहां पर आने वाला है, बीआरएस बनाने का रूल यहां पर आने वाला है, लेकिन मैंने क्योंकि तुमको कहा था कि भूल कर बैठना, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन
एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट ना पढ़ाया जाए, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाया जाता है, बस फास्ट ट्रैक मोड पे। और मुझे तो लगता है मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों का अगर 1.5 पे देखना है तो देख सकते हो। नाउ एग्जाम्पल, वाई कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस डू नॉट मैच। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो रीजन तो बताओ सर। मैं कहा देखो, चेक इशू किया, वो 11 रुपए का चेक तुमको दिया था बट नॉट येट प्रेजेंटेड। मैं लिख देता हूँ 11 रुपए का चेक तुमको दिया था बट तुमने अभी तक बैंक में जमा नहीं करवाया, तो बैंक में वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ओके। और सर ये बैंक और क्लाइंट, ये आपने क्या लिखा है? चलो मैं साथ साथ ये भी बताता चलता हूँ। अब इस सिचुएशन में तुमको ये सोचना होगा, मेरा जो फॉर्मूला है उसमें तुमको ये सोचना होगा कि बैंक वालों ने एंट्री किया है कि क्लाइंट वालों ने एंट्री किया है, और किया है तो क्या किया है ना? देख रहा, प्लस और माइनस फॉर्मेट में मुझे बताना। अगर मैंने चेक किसी को इशू किया, तुमको इशू किया, तुम्हारे रैंक आई, मैंने तुमको 11 रुपए का चेक दिया, ठीक है, तो क्या होगा? मना मत करना, रैंक के लिए शगुन के है ना, नहीं चाहिए ऐसे मत बोलना। तो मैंने तुमको चेक दिया, तो मैं अपनी बुक में इमीडिएट क्या कर दूंगा? मैं कौन? क्लाइंट। मैं अपनी बुक में क्या कर दूंगा? सर बैंक बैलेंस कम कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? तो मैंने कहा माइनस कर दिया। लेकिन वो चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो बैंक वालों ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया होगा ना? नहीं सर, बैंक वालों ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया होगा। बस इसी वजह से कैश बुक, क्लाइंट प्रिपेयर करता है कैश बुक, और बैंक प्रिपेयर करता है, ये मान लेना पासबुक। आपकी पासबुक कौन प्रिंट होके आती है? वो सब बैंक ही प्रिपेयर करता है, बिल्कुल। तो कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आया, क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने अपनी कैशबुक में तो माइनस कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने अपने यहाँ माइनस नहीं किया, तो वो पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल। कोई बोलेगा सर पासबुक तो हमारी प्रॉपर्टी है, पासबुक तुम्हारी प्रॉपर्टी, लेकिन डेटा लिखता कौन है उस पर? बैंक वाले लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, कॉपी तुम्हारी है लेकिन लिखता कौन है? लिख के कौन देता है? सारा का सारा। अच्छा, नोट्स मेरे हैं तुम्हारे पास, नोट्स के ऑनर तुम हो, लेकिन एक्चुअल में तो नोट्स मैंने लिख के दिए ना तुम्हारे को। हाँ सर, बिल्कुल। देन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, मतलब मैंने चेक जमा करवाया बट अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ। मतलब कलेक्शन में क्या लग जाता है? 3 से 5 दिन मान लो लग जाते हैं। मैं गया बैंक, मैंने कहा मुनीम जी आप जाइए और बैंक में पैसा, ये चेक जमा करवा दीजिए। अब मुनीम जी को कोई अर्जेंट काम आ गया, ठीक है, मुनीम जी मुझे बिना बताए क्या कहे, मुझे बोला हाँ जी मैं जमा करवा दूंगा, मैंने अपनी कैश बुक में लिख दिया, ठीक है जी जमा हो गया। अब मुनीम जी चले गए इधर उधर 1-2 दिन के लिए, और फिर मुनीम जी को याद आया जमा करवाना था, तो इन्होंने जमा भी करवा दिया। ऐसे करके 2 दिन पहले निकल गए और बैंक वालों ने 3-4 दिन और ले लिए। अब मेरे आ गया क्या? वो डेट, मेरी आ गई वो डेट। कौन सी डेट? वो स्पेशल डेट जिस दिन मैं अपने फाइनल अकाउंट तैयार करता हूं। तो मुझे तो बैंक बैलेंस देखना था कि भाई मेरे अकॉर्डिंग कितना है और बैंक के अकॉर्डिंग कितना है। अब मैंने देखा कि यार वो मैंने चेक जमा करवाया था, तो मैंने तो जैसे ही मुनीम जी ने मेरी शॉप से बाहर पैर रखा, सीधा वाला पैर जैसे ही रखा, मैंने अपनी बुक में क्या कर दिया था? क्लाइंट ने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया होगा? प्लस कर दिया होगा। लेकिन बैंक वाले तो तब तक मेरे वो प्लस नहीं करेंगे ना अमाउंट, जब तक वो चेक क्लियर नहीं हो जाता, कलेक्ट नहीं हो जाता। बिल्कुल सर, क्लियर है, डन। आगे देखते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्ज लगाए बैंक ने, बट बैंक ने तो माइनस कर दिया होगा अपने यहाँ पे मेरा अकाउंट, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो वो पासबुक देखने के बाद ही पता चलेगा। बैंक चार्जेस का मैसेज आता है बट देखता कौन है? बैंक स्टेटमेंट निकालूंगा एक बार में देख लूंगा। ओके, तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। फिर उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ओके जी, अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो बैंक वालों ने क्या किया होगा? मेरा अकाउंट प्लस कर दिया होगा ना, बट मुझे तो पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कब क्रेडिट हो जाता है? डोंट नो, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, बोला ना तुमने मेरे 11 लाख रुपए जमा करा दी खुश होकर, 11 लाख रुपए जमा करवा दी कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये लो जी 11 लाख। और एक बच्चे ने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे ना 100-200 बच्चों ने एटलीस्ट 11 लाख जमा करवा दिए। ओके, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे पता ही नहीं चला। मैं कहा ठीक है पढ़ा देता हूँ जी, क्या फर्क पड़ता है। मैं अपना अकाउंट भी चेक नहीं करता, ठीक है ना, कितना सा तो अमाउंट रहता है ना, तो अकाउंट भी चेक नहीं करता। अब तुम लोगों ने 11-11 लाख जमा करा दिया, बहुत अच्छी बात है, तो मुझे पता नहीं था। बट बैंक वालों ने क्या कर दिया? जैसे ही तुमने डिपॉजिट कराया उन्होंने मेरा अकाउंट प्लस कर दिया। मेरे को नहीं पता था, मैंने अपनी कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। ओके, डिसऑनर ऑफ चेक, चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर हो गया मतलब भाई चेक मुझे मिला होगा, किसी ने मुझे दिया होगा, ठीक है ना, और मैंने वो चेक जाके बैंक में जमा करवा दिया।
अब वो चेक हो गया डिसऑनर, मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो अपने यहाँ पे प्लस कर रखा है। इसके दो ट्रीटमेंट हो गए, मैंने तो अपने अपने यहाँ पे क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, बट बैंक वाले प्लस करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया है, बैंक वाले कुछ करेंगे क्या, नहीं। ओके, या फिर ऐसा मान लो, या फिर ऐसा मान लो कि भाई मैं बैंक वालों ने चेक डिसऑन हो गया तो क्या कर दिया होगा, आपके माइनस कर दिया होगा, लेकिन ये ज्यादा ऑथेंटिक नहीं लगता, ज्यादा अच्छा ये लगता है कि मैंने चेक जमा करवाते ही मैंने प्लस किया होगा, लेकिन बैंक वाले क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे क्रेडिट नहीं करेंगे, उसके लिए मेरे यहाँ पे मेरे अकाउंट प्लस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एरर इन द कैश बुक, कैश बुक में कोई गलती हुआ हो तो कैश बुक में ही हुआ होगा ना, प्लस या माइनस जो भी। एरर इन द पासबुक, तो पासबुक में हुआ है, इसका मतलब बैंक वालों ने किया अपने यहाँ पे कुछ भी प्लस या माइनस। ओके सर, ये जानना जरूरी है क्या, हाँ मेरे तरीके के लिए जानना जरूरी है कि क्लाइंट ने प्लस किया है या माइनस किया है, या बैंक ने प्लस किया है कि माइनस किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये जान गए तो तुम बीआरएस आ गया है, तुमको बीआरएस आ गया है समझ में। और सर ये तो बहुत आसान है, ये तो सच्ची घटना पर आधारित है, तो मुश्किल नहीं है। जैसे एन अमाउंट wrongly debited wrongly written twice in the debit side of the cash book। क्या तुमको पता है कैश बुक का डेबिट साइड कौन सा होता है, हाँ मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है, रिसिट साइड, प्लस साइड, पेमेंट साइड, माइनस साइड। ओके, अब कोई अमाउंट तुमने दो बार लिख दिया, मान लो सेल्स का अमाउंट है, तुमने दो बार लिख दिया, टू सेल्स, ठीक है, 5,000 5,000 5,000 दो बार लिख दिया। अब दो बार लिख दिया तो क्या होगा सर, टू सेल्स दो बार लिख दिया हमने, हाँ सर लिख दिया हमने दो बार। इससे क्या किया तुमने, पहली बात तो ये कैश बुक में जिसने भी लिखा है वो तुम क्लाइंट हो कि बैंक है, बैंक ने कुछ किया नहीं सर, जो किया है क्लाइंट ने किया है, बैंक ने कुछ नहीं किया है, क्लाइंट ने ही अपनी कैश बुक में दो बार लिख दिया, बैंक वालों ने कुछ नहीं किया। ओके, डेबिट साइड मतलब रिसिट साइड मतलब प्लस साइड, दो बार लिख दिया, दो बार लिख दिया, लिखना कितनी बार था, केवल एक बार, एक बार तो ओके, बट एक बार तो फालतू लिख दिया ना, इससे तुम्हारा क्या हो गया होगा सर, डेबिट साइड में ज्यादा रिकॉर्ड हुआ, हमने अपने यहाँ पे प्लस की दिखाया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा ना, तो हमने हमारी बुक में क्या कर दिया है, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया है। बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है ना, हाँ सर डेबिट बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस बढ़ना मतलब डेबिट बैलेंस, बैंक का नॉर्मली हम क्या देखेंगे, डिपॉजिट है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस आपने अगर डेबिट में कोई रिकॉर्ड किया तो इससे आपका डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा। ओके, डेबिट में रिकॉर्ड किया तो ऑब्वियसली आपका डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा, जिस जो साइड ज्यादा वही बैलेंस। तो इसका मतलब आपने अपनी कैश बुक में क्या किया है, अपने अपने क्लाइंट ने क्या किया है, अपने यहाँ अपना बैलेंस इंक्रीज कर दिया है, गलती से अपना बैलेंस इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि आपने दो बार रिकॉर्ड कर दिया। समझ में आ रहा है ये वाली चीज, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला पेमेंट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, पेमेंट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, पेमेंट, अरे पेमेंट लिखना चाहिए था, बाय परचेजेस 5,000, बट तुमने तो लिखा ही नहीं, भूल गए। अब क्या होगा, अब तुमने क्या किया, ध्यान से सोचना, अब तुमने क्या किया, सर पेमेंट साइड में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब इससे तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बिल्कुल, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड नहीं करना मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाना। ओके, बैंक बैलेंस बढ़ गया मतलब क्लाइंट ने अपनी बुक में क्या किया है, अगेन प्लस किया है, माइनस साइड में नहीं लिखा, दैट मीन्स तुमने प्लस का ही तो सपोर्ट किया, मतलब तुमने अपनी बीवी का सपोर्ट नहीं किया, दैट मीन्स अपने पेरेंट्स का सपोर्ट किया कि नहीं किया, इनडायरेक्टली। अब समझ आया सर, बिल्कुल सब, मार पड़ने वाली है तुम्हारे घर पे। हाँ, तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई ना, कोई ना, चलो दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब अगर तुमने डेबिट का साथ नहीं दिया दैट मीन्स सॉरी, यहाँ पे अगर क्रेडिट नहीं किया दैट मीन्स तुमने इनडायरेक्टली प्लस कर दिया है, डेबिट कर दिया, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड अकाउंट बाय मिस्टेक, बैंक ने क्या कर दिया, गलती से आपका अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब आपके माइनस कर दिया, डेबिटेड और क्रेडिटेड आता है ना, जब तुम लोगों ने मेरे को फीस जमा करवाई थी तो तुम्हारे लिखा हुआ आया था योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय दिस अमाउंट, बैंक वालों ने तुम्हारे डेबिट कर दिया मतलब कम कर दिए थे, अब गलती से ही सही बैंक ने क्या कर दिया, तुम्हारे माइनस कर दिया है ना, तो अभी सिंपली देखना कि बैंक ने माइनस कर दिया, बट तुमने तो माइनस नहीं किया, तुमको थोड़ा ना पता था कि तुम्हारे माइनस कर दिया है। चलिए आगे देखो, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक
ओवरकास्टेड, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लग जाएगा तो डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड मतलब प्लस साइड। ओके, तो तुम्हारे यहाँ पे डेबिट का ओवरकास्टेड मतलब इधर का टोटल बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली तुम ये दिखा दोगे कि मेरा बैंक में ज्यादा पैसा जमा है, प्लस हो गया, इसका मतलब तुमने डेबिट साइड ओवरकास्टेड मतलब तुमने प्लस कर दिया है और तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। किसने किया? तुमने किया। कैश बुक में जो भी गड़बड़ रायता फैलाया वो तुमने फैलाया। ओके, क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड, क्रेडिट का टोटल ज्यादा लग गया मतलब पेमेंट साइड में ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। पहले तो तुमने पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है ना, अभी पेमेंट में तुमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो पेमेंट मतलब माइनस साइड, माइनस साइड मतलब तुमने क्या कर दिया अपने यहाँ पे, अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया है। ओके, डेबिट साइड अंडरकास्टेड, अंडरकास्टेड मतलब टोटल कम लग गया, टोटल कम लग गया मतलब तुमने प्लस नहीं किया, मतलब डेबिट साइड में तुमको कोई प्लस करना था नहीं किया तुमने, तो अल्टीमेटली तुमने किसका साथ दिया? माइनस का साथ दिया कि नहीं दिया? तो इसकी वजह से तुम्हारा बैंक बैलेंस कम शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल सर, रिसेट में रिसेट रिकॉर्ड नहीं करोगे तो बैंक बैलेंस तो कम ही शो करेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही पेमेंट क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड अंडरकास्टेड, पेमेंट साइड में कम टोटल लगाया तुमने, पेमेंट साइड का टोटल कम लग गया, तो पेमेंट कम रिकॉर्ड करोगे तो इससे तुम्हारा बैंक बैलेंस ज्यादा शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल शो करेगा। तो क्रेडिट साइड अगर मतलब माइनस वाला साइड अंडरकास्टेड कम दिखाओगे, दैट मीन तुमने प्लस कर दिया, सिंपल। क्लियर है क्या ये वाली चीज? ओवरकास्टेड मतलब डेबिट साइड अगर ओवरकास्टेड है तो आपने प्लस किया है, और क्रेडिट साइड अगर ओवरकास्टेड है मतलब आपने माइनस किया है, सिंपल। और अंडरकास्टेड में ऑपोजिट हो जाएगा, अंडरकास्टेड में ऑपोजिट हो जाएगा। ओके जी, डेबिट साइड अंडरकास्टेड मतलब आपने माइनस कर दिए, क्रेडिट साइड अंडरकास्टेड मतलब आपने प्लस कर दिए, सिंपल। ओके, बस इतना सा जान लो। और इतना सा जानने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर, इतना सा तो हमको जानना ही पड़ेगा ना। ये मैंने कोई रूल नहीं सिखाया, मैंने कोई कुछ नहीं, मैंने एक नॉर्मल इंसान के डेली रूटीन में जो होता है वो बताया कि चेक इशू किया, वापस बोल देता हूँ, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब चेक तो इशू कर दिया ना, तो क्लाइंट ने तो अपनी बुक में माइनस कर दिया होगा ना। बिल्कुल सर। चेक डिपॉजिट करवाया तो बैंक क्लाइंट ने तो अपनी बुक में प्लस कर दिया होगा ना, बैंक वालों के पास अभी तक नहीं पहुंचा, बैंक ने नहीं किया। बैंक ने चार्जेस लगाए तो बैंक ने माइनस कर दिया, क्लाइंट को पता ही नहीं है। इंटरेस्ट बैंक ने दिया क्लाइंट को, बैंक ने प्लस किया, क्लाइंट को पता ही नहीं है। डायरेक्टली कस्टमर ने डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक ने प्लस कर लिया होगा, क्लाइंट को पता ही नहीं है। चेक डिसऑनर हो गया, हमने तो अच्छे मन से चेक जमा करवाया था, हमने तो प्लस किया था, बट बैंक वाले प्लस नहीं करेंगे क्योंकि चेक बाउंस हो गया है। ओके, कैश बुक में कोई एरर है तो कैश बुक में ही आपने कुछ प्लस माइनस किया होगा, पासबुक में एरर है तो मतलब बैंक वालों ने कुछ प्लस माइनस किया होगा। एक रॉन्ग अमाउंट दो बार लिख दिया, रॉन्गली अमाउंटेड, रॉन्ग अमाउंट नहीं था, अमाउंट करेक्ट था, बट रॉन्गली रिटर्न ट्वाइस, दो बार लिख दिया, तो एक बार तो लिखना ही था, एक बार तुमने और ज्यादा लिख दिया। किस तरफ लिखा? डेबिट साइड में लिखा। डेबिट साइड कौन सी साइड होती है? प्लस साइड, तो तुमने क्या किया? अपना प्लस साइड बढ़ा दिया, तो मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा इससे। पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना भूल गए भैया, खर्चा रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इससे फिर अगेन बैंक बैलेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा, क्लाइंट ने प्लस किया, सिंपल। पेमेंट साइड माइनस साइड, माइनस साइड कम करना मतलब अपने आप प्लस का साथ देना, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तुम तो बस सिंपल ही समझ लो, ये बीवी है और ये बा है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ सर, छोड़ो यार, एक का साथ कम दोगे तो अपने आप दूसरे का साथ आएगा, ठीक है। चलो, बैंक डेबिटेड बाय मिस्टेक, बैंक डेबिटेड बाय मिस्टेक, डेबिटेड अकाउंट बाय मिस्टेक, बैंक ने गलती से आपका अकाउंट डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया, तो बैंक ने माइनस किया, तुमको पता ही नहीं है। फिर डेबिट साइड ओवरकास्टेड, डेबिट साइड मतलब प्लस साइड, ज्यादा लग गया मतलब तुमने प्लस किया। क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड, क्रेडिट साइड मतलब माइनस साइड, पेमेंट साइड ज्यादा लग गई मतलब तुमने माइनस किया। अंडरकास्टेड में ऑपोजिट हो जाएगा, डेबिट साइड अंडरकास्टेड मतलब प्लस तुमने कम किया, इसका मतलब माइनस का साथ दिया। प्लस तुम कम रिकॉर्ड करोगे, रिसिट तुम कम रिकॉर्ड करोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा बैंक बैलेंस कम शो करेगा। क्रेडिट साइड अंडरकास्टेड, पेमेंट कम रिकॉर्ड करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, या यूं कहें क्रेडिट साइड पेमेंट साइड, पेमेंट माइनस साइड, और माइनस कम करोगे मतलब अपने आप प्लस हो जाएगा। समझ में आया? तो दो तीन तरीके से मतलब बताया, जो भी तुमको अच्छा लगे वो तुम देख सकते हो। ठीक है सर, वो अच्छा लग रहा है कि हाँ लॉजिकली लग रहा है कि डेबिट साइड ओवरकास्टेड, समझ रहे हैं कि अच्छा डेबिट साइड मतलब पेमेंट, रिसिट साइड, रिसिट साइड में ज्यादा दिखाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, सिंपल। चलिए, ओके, अब तुम डीआरएस बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, सिर्फ सुनना। अब जो भी तुमने पढ़ रखा था वो सब फालतू है,
कुछ मत पढ़ना, अभी वाला नहीं रे, पहले वाला। रूल सिर्फ इतना सा है कि अगर तुम डेबिट बैलेंस से चालू करो, मतलब बीआरएस बनाते टाइम या तो तुम क्या करोगे, कैश बुक से चालू करोगे या तुम पासबुक से चालू करोगे। कैश बुक से चालू करते हो तो पासबुक पे पहुंचना है, पासबुक से चालू करना है तो कैश बुक पे पहुंचना है। ओके, अब तुम चालू किधर से करते हो, क्या तुम डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो कि क्रेडिट बैलेंस से चालू कर रहे हो? मेरे लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है कि डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम कैश बुक से चालू कर रहे हो कि पासबुक से चालू कर रहे हो। अपने वाले फॉर्मूला में, अपने वाले मेथड में केवल ये देखना है कि तुम डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो कि क्रेडिट बैलेंस से चालू कर रहे हो। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। देखो, इफ वी आर स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस, चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का, इफ वी आर स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का, तो क्या होगा, D4 डेबिट, D4 डॉन लिख लेना, D4 डेबिट, D4 डॉन लिख लेना। बैंक के आगे क्या लिख देना, डॉन। ओके, बैंक क्लाइंट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, बीआरएस में हम क्या करेंगे। ओके, इसीलिए प्लस माइनस लिखवाया था तुमको। अच्छा सर, हाँ, अब सुनो, D4 डेबिट, D4 डॉन। अगर बैंक ने कुछ प्लस किया है, अगर बैंक ने कुछ प्लस किया है, ठीक है, अगर बैंक वालों ने कुछ प्लस किया है तो तुम बीआरएस बनाते टाइम क्या कर देना, तुम भी प्लस कर देना। अगर बैंक ने कुछ माइनस किया है, अगर बैंक ने कुछ माइनस किया है जिसके लिए तुमने नहीं किया ना, बैंक ने माइनस किया बट तुमने नहीं किया, बैंक ने माइनस किया बट तुमने नहीं किया, तो बैंक ने माइनस किया है तो तुम भी बीआरएस बनाते टाइम माइनस कर देना, सिंपल, क्योंकि D4 डेबिट, D4 डॉन का चलेगा। नाउ तो सर, क्लाइंट क्लाइंट ने कुछ प्लस किया हो तो तुम माइनस कर देना, माइनस किया हो तो प्लस कर देना। अच्छा, क्लाइंट की नहीं चलेगी, नहीं, क्लाइंट की नहीं चलेगी। तो मतलब सर, अगर किसी ऐसी चीज के लिए जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए अगर क्लाइंट ने माइनस किया है तो हम प्लस रिकॉर्ड करेंगे, बीआरएस में प्लस करेंगे। क्लाइंट ने प्लस किया है तो हम बीआरएस में माइनस करेंगे, इफ वी आर स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस। ओके, फिर ऐसा करते करते प्लस माइनस करते करते हम किसी न किसी अमाउंट तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब अगर अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है, प्लस माइनस करने के बाद अगर अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है तो वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। किसका सर, अगर तुम कैश बुक से चालू किए हो तो पासबुक का, और पासबुक से चालू किए हो तो कैश बुक का, सिंपल। ओके सर, अगर नेगेटिव बैलेंस रह गया तो, नेगेटिव रह गया तो डेबिट से चालू किया तो डेबिट ही रहेगा। अगर डेबिट से चालू किया और आंसर में, फाइनल आंसर में डेबिट नेगेटिव बैलेंस रह गया तो हम उसे डेबिट बैलेंस ही बोलेंगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक से चालू किया, सॉरी, पासबुक से चालू, कैश बुक से चालू किया तो पासबुक पे पहुंचेंगे, और पासबुक से चालू किया तो कैश बुक पे पहुंचेंगे। बड़ा सिंपल सा। अभी क्वेश्चन करूंगा, तुमको बहुत मजा आएगा। एक दो बार करोगे ना, इतने में तुमको लगेगा कि ये इससे इजी मेथड और कोई नहीं हो सकता है। इफ वी आर स्टार्टिंग विद क्रेडिट बैलेंस, अगर आप क्रेडिट बैलेंस से चालू कर रहे हैं तो C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट की चलेगी, C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट की चलेगी। अब बैंक वालों, तुम अगर कुछ प्लस करते हो, अगर बैंक वालों तुम कुछ प्लस करते हो तो तुम्हारी नहीं चलेगी, बीआरएस में हम क्या करेंगे, उसके लिए माइनस करेंगे। अगर तुम माइनस करते हो तो हम प्लस करेंगे, इस बार हमारी चलेगी। अगर हमने कुछ प्लस किया तो प्लस, माइनस किया तो माइनस। मतलब हमको सिर्फ ये इतना सा जानना है कि बैंक और क्लाइंट में से किसने प्लस किया है, किसने माइनस किया है, किसने प्लस किया है, किसने माइनस किया है। और स्टार्ट किससे कर रहे हो, डेबिट बैलेंस से कर रहे हो तो D4 डेबिट, D4 डॉन का चलेगा, और क्रेडिट बैलेंस से कर रहे हो तो C4 क्रेडिट, C4 क्लाइंट का चलेगा, बस दैट्स इट। और पॉजिटिव आया बैलेंस, प्लस माइनस करते करते तो क्या करेंगे सर, अगर पॉजिटिव आता है तो क्योंकि क्रेडिट बैलेंस से चालू किया तो ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ऑपोजिट है ना। जैसे वहां पर तुमने डेबिट से चालू किया तो ये क्रेडिट हो गया, और इधर तो क्रेडिट से चालू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट बैलेंस किसके अकॉर्डिंग, कैश बुक से चालू किया तो पासबुक पे पहुंच जाओगे, पासबुक से चालू किया तो कैश बुक पे पहुंच जाओगे, डन। ओके सर, और नेगेटिव, नेगेटिव रहा तो सेम बैलेंस रह जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट से चालू किया ना तो क्रेडिट ही रह जाएगा। कैश बुक से चालू किया तो पासबुक पे पहुंच जाओगे, पासबुक से चालू किया तो कैश बुक पे पहुंच जाओगे। अरे सर,
सर कैसे होगा, बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर तुमको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बीआरएस फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारा जो बैलेंस एज पर कैश बुक है वो 240 है, और बैलेंस एज पर पासबुक जो बता रखा है वो है 286,950। दोनों में डिफरेंस है क्या? हाँ सर, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो इन डिफरेंसेस के रीजंस क्या हैं? इन डिफरेंसेस के रीजंस ये हैं। ओके, अब हमको बीआरएस प्रिपेयर करना है, आइटम्स को एडलेस करके मुझे कैश बुक के बैलेंस से पासबुक पे या फिर पासबुक से कैश बुक पे पहुंचना है। तो पहले कैश बुक दे रखा है, तो स्टार्ट विद कैश बुक। अच्छा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? कुछ लिखा नहीं सर, डिपॉजिट है कि ओवरड्राफ्ट है, तो कुछ भी नहीं लिखा जाए ना, तो हमेशा और हमेशा तुम ये मानना फेवरेबल बैलेंस, हमेशा और हमेशा क्या मानना? फेवरेबल मानना, फेवरेबल इफ नॉट क्लियरली मेंशन। अगर क्लियरली नहीं बता रखा हो तो आप हमेशा क्या मानेंगे? फेवरेबल मानेंगे। और कैश बुक का फेवरेबल क्या होता है? मतलब सर कैश बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक तो हम बनाते हैं ना, तो हमारे अकॉर्डिंग तो एसेट होनी चाहिए, तो एसेट मतलब डेबिट बैलेंस। ओके, कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टार्ट कैसे करोगे? डेबिट बैलेंस से। अच्छा सर, ये भी कुछ नहीं लिखा, तो इसका भी क्या मानोगे? पासबुक के अकॉर्डिंग भी क्या मानोगे? फेवरेबल ही मानोगे। इफ नॉट क्लियरली मेंशन, नॉट क्लियरली मेंशन्ड। ठीक है। और पासबुक के अकॉर्डिंग कौन सा बैलेंस फेवरेबल है हमारे लिए? सर बैंक वालों के लिए लायबिलिटी होगी तो हमारे लिए फेवरेबल रहेगा ना, तो बैंक वालों के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस। पासबुक कौन? बैंक प्रिपेयर करता है, पासबुक बैंक ही प्रिपेयर करता है, बैंक हमारा अकाउंट प्रिपेयर करता है, उसी की फोटोकॉपी पासबुक होती है। तो बैंक वाले अगर लायबिलिटी शो कर रहे हैं, मैं एसेट शो कर रहा हूं, तभी तो फेवरेबल बैलेंस है। बिल्कुल सर, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस फेवरेबल है और पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल है। डन। अब हम बीआरएस बनाते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखें। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसा बनेगा? हेडिंग लगा देंगे क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिस भी दिन बना रहे हो उस दिन के लिए आपको लिख दिया जाएगा एज ऑन। जिस भी दिन आप देख रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कितना है और बैंक वालों के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कितना है और डिफरेंस है तो क्यों है। ओके, तो बीआरएस एज ऑन, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम, एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। शुरू किससे करना है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो मैंने लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 2,40,000। तो मैंने लिख दिया 2,40,000। अब काम शुरू होता है अपना। सर D4 डेबिट, D4 डॉन। तुमने किससे चालू किया? D4 डेबिट, D4 डॉन। ओके, तो किसकी चलेगी? बैंक की चलेगी। किसकी चलेगी? बैंक की चलेगी। ओके, बैंक ने कुछ प्लस किया तो हम भी प्लस करेंगे, बैंक ने कुछ माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे। क्लाइंट ने, अगर हमने कुछ प्लस किया तो माइनस होगा, माइनस किया तो प्लस होगा। देखना, अब वन बाय वन आइटम पढ़ो। पहला, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक। बैंक में अभी तक जमा ही नहीं, वो 11 रुपए वाली बात। ओके सर, तो ऐड करना है कि लेस करना है, अभी देखते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ओके, बताओ क्लाइंट ने कुछ किया है कि बैंक ने कुछ किया है? सर चेक इश्यू किसने किया? क्लाइंट ने किया। तो क्लाइंट ने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया होगा? माइनस कर दिया होगा। बिल्कुल, तो बैंक ने तो नहीं किया ना, नहीं, तभी तो एरर आया है। तो क्लाइंट ने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। चलेगी किसकी? बैंक की। तो तुम वापस क्या कर दोगे? इसको ऐड कर दोगे। ओके, चलेगी किसकी? बैंक की। तो क्लाइंट ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया था ना, जैसे ही चेक इशू किया अपने बुक कैश बुक में माइनस कर दिया होगा। तो क्लाइंट की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? बैंक की। तो हम वापस ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना अमाउंट था? 1,36,000।
ओके 1,36,000 देखते चलना, एक दो बार करोगे मस्त प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आगे देखो, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में चेक जमा करवाया बट नॉट येट क्लियर, क्लियर नहीं हुआ, 90,000 का चेक है, क्लियर नहीं हुआ, जमा तो करवाया बट क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने क्लाइंट ने तो क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा ना, बिल्कुल। तो चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड, तो इसके लिए क्या किया होगा, क्लाइंट ने जैसे ही चेक जमा करा, जैसे ही मुनीम जी को भेजा, वैसे ही क्या कर दिया होगा, अपनी बुक में प्लस कर दिया होगा, बट क्लाइंट की नहीं चलेगी, माइनस कर दो। समझाने के लिए मुझे हो सकता है ज्यादा बोलना पड़े, बट तरीका इतना शॉर्ट है ना जिसकी हद नहीं है। ओके, माइनस कितना करना है, 90,000, ये लो जी माइनस कर दो 90,000। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस तो बैंक लगाता है ना, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो पासबुक और बैंक स्टेटमेंट देखकर ही पता चलेगा, मैसेजेस नहीं देखता मैं। बैंक चार्जेस कितना, 300, तो बैंक चार्जेस बैंक ने क्या किया, माइनस कर दिए, बैंक चार्जेस है 300, बैंक ने क्या कर दिया, माइनस, तो चलेगी भी किसकी, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉन, डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हैं तो डॉन बैंक का चलेगा, बैंक ने माइनस किया तो हम भी बीआरएस में माइनस कर देंगे। ओके, माइनस का 300, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब जमा किया है, तो बैंक ने हमारे प्लस किया होगा ना, बिल्कुल 1250, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250, मतलब बैंक ने हमारे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 1250 प्लस कर दिया, तो हम भी क्या कर रहे हैं, प्लस किया ना अभी हमने, तो बैंक ने प्लस किया तो हम भी प्लस, बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस, क्लाइंट ने माइनस किया तो हम प्लस, क्लाइंट ने प्लस किया तो हम माइनस, चारों चीजें आ गई इसके अंदर, चारों चीजें आ गई इसमें। क्लाइंट ने माइनस किया था क्योंकि जैसे ही चेक इशू किया तो हम लोगों ने यहाँ पे बीआरएस में प्लस कर दिया, क्लाइंट ने प्लस किया, चेक जमा करवाया तो अपनी कैश बुक में प्लस किया होगा, हमने वापस माइनस कर दिया, बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस, बैंक ने प्लस किया तो हम भी प्लस, सिंपल, बड़ा सिंपल सा है ना बीआरएस बनाते टाइम। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करते करते देखेंगे आखिर कहां तक आ गए, आखिर बैलेंस क्या कह रहा है, आखिर बैलेंस क्या कह रहा है। ओके देखो, 2,40,000 प्लस 1,36,000 माइनस किया 90,000 माइनस किया 300 प्लस किया 1,250, 286,950 आ रहा है, 286,950। ओके, पॉजिटिव आ रहा है, हाँ सर पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, अगर डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो और पॉजिटिव आता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। ओके, एज पर कैश बुक से चालू किया तो हम इधर पासबुक लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 286,950, आप चेक कर लो 286,950 क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, सिंपल हो गया। चलो डन है, बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से हम बीआरएस प्रिपेयर करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल इतना सा रखना है दिमाग में, क्या कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसके लिए क्लाइंट ने कुछ प्लस माइनस किया है या बैंक ने कुछ प्लस माइनस किया है, बस हमको ये देखना है किसने क्या किया है, दैट्स इट। उसके बाद तो हमारा रूल काम कर जाएगा, डी फॉर डेबिट सी फॉर क्रेडिट, है ना, मतलब डी फॉर डेबिट डी फॉर डॉन, सी फॉर क्रेडिट सी फॉर क्लाइंट। अगर डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो तो डॉन का चलेगा, डॉन ने प्लस किया तो हम भी प्लस, डॉन ने माइनस किया हम भी माइनस, क्लाइंट का नहीं चलेगा। अगर सी फॉर क्रेडिट सी फॉर क्लाइंट से मतलब स्टार्ट करो, क्रेडिट बैलेंस से चालू करो तो सी फॉर क्रेडिट सी फॉर क्लाइंट की चलेगी, मतलब क्लाइंट ने कुछ प्लस किया तो हम बीआरएस में भी प्लस करेंगे, क्लाइंट ने माइनस किया तो हम माइनस करेंगे, बैंक की नहीं चलेगी, बैंक ने प्लस किया तो माइनस, माइनस किया तो प्लस, सिंपल। और डेबिट बैलेंस से चालू कर रहे हो पॉजिटिव आता है तो क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस से चालू कर रहे हो पॉजिटिव आता है डेबिट बैलेंस। अच्छा इसका रूल भी तुमको समझाता हूँ, ये भी रटने की जरूरत नहीं है कि ओ डेबिट से आएगा क्रेडिट करना है, डेबिट से आएगा क्रेडिट करना है, याद कर लो, नहीं रे, रटाते नहीं समझाते हैं। मतलब अगर तुम कह रहे हो कि मेरा पैसा बैंक में जमा है, मैं अगर कहता हूं कि देखो जी मेरा है ना डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक कितना 10,000, और पासबुक वाले बैंक वाले भी यही कर रहे हैं, बैंक वाले भी यही कर रहे हैं कि हाँ जी बैलेंस एज पर पासबुक आपका 10,000 रुपए जमा है, बैंक वाले भी यही कह रहे हैं कि आपका 10,000 रुपए जमा है, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। मैंने एक बार 10,000 जमा करवाया तो उसके बाद बैंक से कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, तो मतलब
बैंक वाले, और ना ही कोई चार्जेस कटे हैं, ना कोई इंटरेस्ट मिला, कुछ नहीं। तो हमारे अकॉर्डिंग 10,000 रुपए जमा है, बैंक वालों के अकॉर्डिंग भी 10,000 जमा है। तो एक बात बताओ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। मेरी जो एसेट है वो बैंक वालों के लिए क्या है? लायबिलिटी है, बिल्कुल। तो एक बात बताओ, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, आंसर पॉजिटिव आया कि नहीं आया? यहाँ पर बिल्कुल आया सर। 10,000 में एडजस्टमेंट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आया ना? बिल्कुल पॉजिटिव आया। तो अब क्या होगा? डेबिट का क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? बस इसी को बेस बनाते हुए मैंने लिखा कि अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो डेबिट बैलेंस का क्या हो जाएगा? अगर तुमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक चालू किया, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या है? पासबुक है। समझ में आया? डन। तो रटना नहीं है, भूल जाते हो तो वो याद कर लेना कि भैया मेरे भी 10,000 जमा है और बैंक वाले भी कह रहे हैं 10,000 जमा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो डेबिट बैलेंस है और बैंक वालों के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर आंसर पॉजिटिव रहता है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, तो डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा, और नेगेटिव रहता है तो डेबिट का डेबिट ही रहेगा। ऐसे ही क्रेडिट बैलेंस की अगर बात करें, अगर पॉजिटिव होता है तो क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा, और नेगेटिव रहता है तो क्रेडिट का क्रेडिट ही रहेगा। क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने सारा समझा दिया, एक क्वेश्चन भी करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे ना, तो उससे हमको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।